हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और पीछे मैं आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं 50% डीए होने के बाद आपकी पेंशन जो है वो क्या बनेगी, तो उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। जैसे कि आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैच कर लें थोड़ा और पीछे जाके वीडियो देख लें अगर वो पूरा देखना चाहते हैं। यहाँ पर जिनकी जो रैंक है, तो पीछे वाली जो वीडियो थी वो नायक टीएस और ओनली हवलदार साहब के XY ग्रुप की पूरी बताई थी मैंने। इससे पहले ओनली नायक XY ग्रुप बताई थी और उससे पहले यहाँ पर मैंने सिपाही सर की XY ग्रुप की पूरी टेबल बताई है आपको। ये X ग्रुप और Y ग्रुप दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये डाटा मैंने पूरा डाटा जो लिया है आपका वो टेबल नंबर 7 से सर्कुलर नंबर 666 से OROP 2 के रिकॉर्ड से मैंने ये पूरा डाटा उठाया है और इसी के हिसाब से मैं आपकी वर्तमान जो पेंशन है 50% डीए होने के बाद और 46% डीए होने के बाद क्या बन रही है वो बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक अनुमान बताया है यहाँ पे मार्च का ये 46% के हिसाब से बताया है और अप्रैल का 50% से बताया है। तो इसमें अंतर क्या कर लेना है आपको कि बाय द वे अगर अप्रैल से ये पेंशन मतलब जो 50% अगर मार्च से हो जाता है तो ये पकड़ के चलना कि आपको मार्च में ये अप्रैल वाली पेंशन मिलेगी, और अगर अप्रैल में मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इधर मैंने यहाँ डिफरेंस निकाल के दिया है इन दोनों का, मार्च से और अप्रैल में, मतलब 46 का और 50% का जो डीए उसका डिफरेंस निकाल के दिया है, तो 622 रुपये बनता है। इसके बाद में 3 महीने का डीए अगर मिलता है तो ये मिलेगा, और अगर 2 महीने का मिलता है डीए तो ये मिलेगा। मतलब 3 महीने का अगर आपको अप्रैल से 50% मिलेगा तो 3 महीने का डीए मिलेगा, और अगर आपको मार्च से मिलता है 50% तो आपको 2 महीने का डीए मिलेगा। तो ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब हम पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। देखिए, क्वालिफाइंग फायर सर्विस मैंने 20.5 से ही उठाई है, जैसे कि टेबल में वहां पर 666 सर्कुलर में दी हुई है। तो मेजॉरिटी में जो भी रिटायरीज होते हैं वो 15 साल के बाद आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन जो फुली है वो 15 साल के बाद ही करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। 15 साल और 15.5 साल, 16 साल, 16.5 साल, ऐसे यहाँ पर एक क्रम है। तो देखिए, 15 साल का जो है और 15.5 साल का जो डाटा है वो एक है 24,160 रुपये, जिसका 46% ये 11,114 रुपये बनता है। दोनों को मिला के 35,274 बनता है 46% डीए के हिसाब से जो भी पेंशन आ रही है। और उसका अगर हम 50% निकाल देते हैं बेसिक का तो वो 12,080 बनता है, और इस 12,080 को और 24,160 को जोड़ने पर 36,240 बनता है। आप यहाँ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ B164 और E164 को जोड़ा है। तो अब देखो B कौन सी है, B164 कौन सी है, ये है B164। और इसके बाद में यहाँ पर जो जुड़ के बना है ये जो टोटल निकल के आया ना, टोटल निकल के आया है ये। तो यहाँ पर देखो E164 है ये, E164 मतलब ये जो निकल के आया है और ये जो निकल के आया है, इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ इसको बेसिक 50% का जो पेंशन बनेगा वो बताया आपको, बेसिक मिला के प्लस 50% डीए को मिला के। अब इसके बाद में यहाँ पे जो अगला हमारा रो है वो क्या है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो पेंशन है बेसिक की 50% की मिलने के बाद, और ये जो है इन दोनों को यहाँ से माइनस कर दिया है। तो ये यहाँ पर 1 महीने का जो एरियर आपका बढ़ा है वो निकल के आया है 966 रुपये, और 3 का गुणा करने पर 2899 आएगा, और आप 2 का गुणा करेंगे तो 1933 रुपये आएगा। मतलब इसमें से मैंने इसको घटा दिया है तो ये 1933 रुपये आया है। अब 15.5 का भी तो वही है और 15 का वही है, 16 और 16.5 का एक जैसा है 24,185, जिसका हम 40% निकालते हैं तो 11,125, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 35,310, और इसका 50% निकालते हैं तो 1293, और इसको जोड़ते हैं तो 36,278, और वो आप एक महीने का निकालते हो डीए एरियर अमाउंट तो 967, 3 महीने का 2902, 2,902, और यहाँ पर 2 महीने का 1935। इसके बाद में
17 से लेके 19.5 साल तक, 19.5 साल तक मतलब बोले तो यहाँ तक, देखिए ये यहाँ तक 17 से लेके 19.5 साल तक एक ही बेसिक है 24,393, जिसका 46% 11,221 बनता है, और दोनों को जोड़ने पर 35,614 बनता है, और यहाँ पर आपका जो है 50% 12,197 बनता है इसका, और इसके बाद में इसको हम जोड़ते हैं दोनों को तो 36,590 आती है, जो 50% डीए डीआर होने के बाद में आपकी पेंशन बनेगी। इसके बाद में एक महीने का डीए 976 रुपये निकल के आता है, और जो आपका 3 महीने का एरियर है वो 2,927 आता है, और 2 महीने का 1,951 बनता है। 20 साल का कुछ अलग है, 20 साल का थोड़ा सा अलग है, 24,735 है आपका। तो 24,735 का अगर 46% निकालते हैं तो 11,378 बनता है, और इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 36,113 बनता है, और 50% डीए इसका निकालते हैं तो 12,368 बनता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 37,103 बनता है, और जो कि आपको 50% डीआर होने के बाद पेंशन मिलेगी। एक महीने का डीआर जो बनता है वो 989 बनता है, 989, और इसके बाद में जो 2-3 महीने का एरियर बनता है वो 2,968 बनता है, और यहाँ पर जो 2 महीने का एरियर बनता है वो 1,979 बनता है। इसके बाद में यहाँ पर जो 20.5 साल से लेके और 21.5 साल तक का जो डाटा है वो बराबर है 25,935 का बेसिक है आपका। अब यहाँ पर एक बात समझिए, इसका जो 46% है वो 11,930 बनता है, इन दोनों को मिलाने पर 37,865 रुपये बनते हैं, और देखिए इसका 50% निकालते हैं हम लोग बेसिक का तो 12,968 बनता है, और उन दोनों को जोड़ते हैं तो 38,903 बनता है। इसका जो 3 महीने का नहीं, अब जो डिफरेंट निकालना है वो 1,037 बनता है, और 3 महीने का एरियर 3,112 बनता है, और 2 महीने का एरियर यहाँ पर 2,075 रुपये बनता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो 22 से लेके और चले जाइए आप लोग 22 से लेके चले जाइए आप लोग 28 तक, 22 से लेके 28 तक चली जाइए तो सेम ही बेसिक है 26,260, जिसका 46% 12,080, और उन दोनों को जोड़ने पर बनेगा 38,340, और इसका 50% बनेगा 13,160, और इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा 50% डीआर होने के बाद पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी 39,390, और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो बनेगा 1,050। तीनों का अगर हम लोग मान लीजिए 3 महीने का डीए एरियर निकालते हैं अमाउंट तो वो बनेगा आपका 3,151, और 2 महीने का बनेगा 2,101 रुपये। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है। जो मैंने अभी आपको जो टेबल जो बताई समझाई, तो ये आपको मैंने एक्स ग्रुप की टेबल पूरी समझाई है। अब हम लोग देखते हैं कि वाई ग्रुप का क्या डाटा निकल के आता है। वाई ग्रुप का देखते हैं सर क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स वाई ग्रुप के लिए भी जो डीए 3 महीने का लगाया मैंने, 3 का गुणा किया, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे भी 2 का हमें गुणा करके बनना पड़ेगा 2 मंथ डीए। बाय द वे मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको कि हो सकता है कि अभी इसी महीने में मार्च से ही आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाए 50% के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इसको माइनस कर दीजिए इसमें से 1 महीने में से, तो ये 2 महीने का डाटा निकल के आ जाएगा आपका एरियर का। तो देखो वाई ग्रुप का 0.5 से ही शुरू किया है, और उनका भी ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पर आप लोग मैच करते जाएं, जो भी पहले रिटायर होके आ गए 15 साल से, तो आप लोग मैच करते जाएं, वीडियो को देख के पॉज करके आप लोग देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ 15 साल से। तो देखिए 15 साल से क्या बेसिक है 21,782 है, जो कि यहाँ पर 19 साल तक चली है 21,782, 15 से लेके 19 साल तक।
तो जो है कि 21,782, तो इसका जो 46% डीए है वो 10,020 आता है, और इसका जो भी अमाउंट है टोटल 46% होने के बाद डीए जो 46% चल रहा है आपका, उसको होने के बाद में जो पेंशन है वो 31,802 बनती है। और अगर मैं इसका कहूं आपको 50% निकालने के बाद कितना पेमेंट बनता है, तो ये बनता है 10,891। और 10,891 के जोड़ता हूं मैं इसमें 21,782 में, तो वो पेमेंट बनता है आपका 32,673, जो कि आपको 50% डीआर होने के बाद पेंशन प्राप्त होगी, चाहे वो किसी मंथ में हो। अब इसका अगर मैं प्रत्येक मंथ का इंक्रीजमेंट निकालूं तो वो बना है 871 रुपये। इसको अगर 3 से गुणा करोगे तो 2614 आएगा, हाँ जी 2614 आएगा। और अगर 2 का गुणा करोगे तो यहां पर 1743 रुपये आएगा। अब देखिए बात आती है हमारी 19.5 से लेके 21 साल तक, वहां पर बेसिक है 22,007 रुपये। इसका 46% बनता है 10,123, दोनों को जोड़ने में बनता है 32,130। 50% इसका अगर हम निकालते तो बनता है 11,004, और इसका जोड़ते हैं दोनों को तो आपको 50% डीआर होने के बाद पेंशन मिलेगी 33,011। 1 महीने की बढ़ोतरी होगी 880, 3 महीने की होगी एरियर की 2641, और यहाँ पर 17,061 रुपये 1761 रुपये मिलेंगे अगर 2 महीने बाद डीए का एरियर मिल जाता है तो। 21 साल तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा डाटा। 21 के बाद में 21.5 साल का और 22 साल का समान है 22,144, जिसका 46% बनता है 10,186। दोनों को जोड़ते हैं तो 32,330 बनता है, और 50% बनता है इसका 11,072। और यहाँ पर जो पेंशन बनती है 50 होने के बाद डीआर होने के बाद 33,216 बनती है, और 1 महीने में जो आपका पैसा बना है वो 886 रुपये बना है, और यहाँ पर 3 महीने का एरियर 2657 बना है, और यहाँ पर 2 महीने का जो डीए एरियर है वो 1772 रुपये बना है। 22.5 से लेके 25 साल तक का जो अमाउंट है, 22.5 से लेके और 25 साल तक का जो भी बेसिक है वो आपका 22,257 है, जिसका 40% 10,238 बनता है। तो मित्रों यहाँ पे ये तो सब बराबर ही है, 22,257 तो 22.5 साल में भी है, और 25 में भी है, 26 में भी है, और यहाँ पर 28 तक है। फिर ये कैसे रह गया बीच में कन्फ्यूजन। यहाँ पर 22.5 साल से लेके और 28 साल तक का, 22.5 साल से लेके 28 साल तक का ये जो डाटा है वो बराबर है 22,257, और उसका 40% डीए 10,238 है, और उसका दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो 32,495 आता है, और इसका 50% निकालते हैं तो 11,129 रुपये आता है, और उन दोनों को जोड़कर 33,386 बनते हैं। और यहाँ पर महीने जो बढ़ोतरी होगी 890 की होगी, और 3 महीने का अगर डीए एरिया मिलता है तो 2691 मिलेगा, और अगर 2 महीने का बनता है तो 1781 बनेगा। तो मित्रों यहाँ पर आप लोग ये वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसी वीडियो को आप सपोर्ट करो जो कि आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। इसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूं, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है ऑनरी नायब सूबेदार साहब का। तो एक्स ग्रुप का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो बिल्कुल बराबर है ऑनरी नायब सूबेदार साहब का, एक्स ग्रुप का। वाई ग्रुप के लिए एक छोटी सी मैंने टेबल और अलग बनाई है। वाई ग्रुप में भी ये डाटा समान है, लेकिन 23 साल के बाद में ये डाटा थोड़ा सा अलग हो गया है। देखिए ये जो आपकी टेबल है वाई ग्रुप वाली, ये टेबल आप लोग देख रहे हो, तो यही टेबल यहां पर आपकी ऑनरी नायब सूबेदार साहब की है। कहां तक? 23 साल तक। ये 23 साल तक समान होके जा रही है। कहां तक? बोले तो 22.5 साल तक
22.5 साल तक बिल्कुल सही मिल रही है। 21,000 मतलब यहाँ पे 22,257 और 22,257। अब ये यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं नायब सूबेदार साहब के लिए, तो उनकी जो टेबल है वो 23 साल वाली अलग हो गई है। इसका मतलब है 23 से लेके और 28 साल तक की जो बेसिक है वो 23,750 है। वो 23,750 है। मेरी बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ गई होगी कि वैसे तो डाटा इन दोनों रैंक का समान है, हवलदार साहब का और ओनली नायब सूबेदार साहब का बराबर सेम डाटा है, XY ग्रुप का बराबर है। लेकिन 23 साल से लेके और 28 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है Y ग्रुप की वो अलग है, वो है 23,750। तो उसका 46% DA 10,925 बनता है और उन दोनों को जोड़ते हैं तो वो 34,675 बनता है। 50% DA 11,875 बनता है। 11,875 को और 23,750 में जोड़ते हैं तो 35,625 बनता है। 50% DAR होने के बाद जो पेंशन बनती है। डिफरेंट निकालते हैं दोनों का, इसका और इसका, तो यहां पर बनता है 950 और 950 का हम गुणा करते हैं 3 में तो 3 महीने का DA एरियन निकलता है 2850। और अगर वो मिलता है 2 महीने का, फ्रेंड्स 2 महीने का अगर वो मिलेगा तो यहां पर बन पाएगा आपका 1900 रुपए। कितना? 1900 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो जरूर पूछ लें। पूछने से क्या होता है कि वो सारी चीज जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। 192 में H 192, तो ये H 192 है और इसमें से घटाया है G 192 को, तो सही है 1900 रुपये निकल के आया है। देखिए ये जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमको भी देखनी पड़ती है कि कोई चीज गलत तो नहीं हो गई है। अब मान लीजिए तुम एक भी अंक गलत कर देते हो तो उससे क्या है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान जाएगा। और यहाँ पर क्या है, नुकसान जाने का मतलब है वो गलत हो जाएगी। जो मिलना है आपको वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये क्या है कि गलत ही हो जाएगी टेबल, तो फिर इम्पैक्ट जो है वो सही नहीं रहेगा। तो हमें बहुत ही बारीकी से इस सब को देखना पड़ता है और इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जरूर ही इस चैनल को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। कोई बात समझ में नहीं आती है तो जरूर पूछा करो। आपसे मिलूंगा फिर मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।